Welcome to podcast series on Budget Analysis 2026 by Team KST। ये वीडियो में हम जीएसटी रिलेटेड चेंजेस जो ये बजट में हुए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर जीएसटी की बात की जाए तो बजट में नॉर्मली जीएसटी के रिलेटेड बहुत कम चेंजेस ही होते हैं, क्योंकि जीएसटी के सारे चेंजेस थ्रू जीएसटी काउंसिल अप्रूव होते हैं और बाद में रिस्पेक्टिव अमेंडमेंट होते हैं। सो इस बार भी बजट में कुछ ऐसा ही है, कुछ ज्यादा चेंजेस है नहीं, लेकिन दो तीन इंपॉर्टेंट चेंजेस है जिसका डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला है चेंजेस अमेंडमेंट इन सेक्शन 15(3)(b एंड सेक्शन 34। बेसिकली 15(3)(b ये कहता है कि जब आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में रिडक्शन करना है ड्यू टू एनी डिस्काउंट विच इज लिंक्ड विद द एग्रीमेंट एंटर्ड प्रायर टू द सप्लायर, अगर इस और लिंक है एग्रीमेंट के साथ तो आप रिडक्शन कर सकते हो और सामने वाले रिसिपिएंट को उसका आईटीसी रिवर्स करना है। अब इस सेक्शन में जो लिंक है विद द एग्रीमेंट प्रायर टू एग्जीक्यूटेड प्रायर टू द सप्लाई वो निकाल दिया गया है, और सिंपल अगर आप पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दे रहे हो और सेक्शन 34 में क्रेडिट नोट इश्यू कर रहे हो और आपका रिसिपिएंट आईटीसी रिवर्स कर रहा है तो आप आउटवर्ड लायबिलिटी रिड्यूस हो सकती है। ऐसे देखा जाए तो ये वेलकम चेंज है, स्पेसिफिकली इंडस्ट्रीज लाइक एफएमसीजी फार्मास्यूटिकल्स के लिए ये बहुत ही वेलकम चेंज है। जीएसटी में सेक्शन 54 में हम रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते हैं। ये रिफंड की जो एप्लीकेशन है उसमें थोड़े चेंजेस हुए हैं। रिफंड एप्लीकेशन जो एक्सपोर्ट के रिलेटेड में आईटीसी की जो रिफंड रहती थी उसमें प्रोविजनल रिफंड 90% को 7 डेज में ग्रांट करने की प्रोविजन थी। ये प्रोविजन में चेंज करके इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को भी ऐड कर दिया गया है, और ये प्रपोज किया हुआ है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में जो आईटीसी की रिफंड की एप्लीकेशन होगी उसमें भी प्रोविजनल रिफंड ऑफ 90% 7 डेज में ग्रांट कर दिया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चेंज है रिलेटिंग टू इंटरमीडियरी सर्विसेज। इंटरमीडियरी सर्विसेज में ऐसा है कि एज पर सेक्शन 13(8)(b ऑफ द आईजीएसटी एक्ट जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है उसको प्लेस ऑफ सप्लाई माना गया है, वो अभी सेक्शन निकाल दिया गया, इट इज बीन रिमूव्ड, और उसका इफेक्ट ये होगा कि इंटरमीडियरी सर्विसेज के केस में भी सब प्लेस ऑफ द रिसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो जो ये बेसिक जीएसटी का कंसेप्ट है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन उसके साथ वापस लिंक किया गया है, और इससे बेनिफिट ये होगा कि जो इंटरमीडियरी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं उनको एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन हाँ जो लोग इंटरमीडियरी सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं उनको इंपोर्ट में आरसीएम भरना पड़ेगा।